बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर 8th की फ़िज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है 2.10 सॉल्व करते हैं, 2.11 सॉल्व करते हैं, 2.12 सॉल्व करते हैं और 2.13 सॉल्व करते हैं। तो आइए 2.10 में a car traveling at 10 meter per second accelerates uniformly at 2 meter per second calculate velocity after 5 सेकेंड। यानी एक कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और जब इसको एक्सीलेटर दबाया जाता है तो ये 2 मीटर पर सेकंड का एक्सीलेशन पर सेकंड का एक्सीलेशन पैदा होता है और 5 सेकंड तक ये कार इसी एक्सीलेशन यूनिफॉर्म एक्सीलेशन के साथ जो है वो मूव करती है। तो 5 सेकंड के बाद हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है और एक्सीलेशन जो इसमें क्रिएट हुआ है ये 2 मीटर पर सेकंड का है। 5 सेकंड तक यूनिफॉर्म एक्सीलेशन के साथ ये कार मूव करती रही है। हमने 5 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें 3 क्वांटिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलेशन और टाइम। हमने सोचना है कि ये तीनों मालूम है और चौथी जो नामालूम क्वांटिटी है वो वीएफ है। वो ये चारों चीज़ें किस इक्वेशन में मौजूद हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में ये चारों क्वांटिटी मौजूद हैं। यानी एक जो हमने फाइंड करनी है और 3 जो हमें मालूम है वो इसमें हमने ये तीनों क्वांटिटी हमने पुट कर दी और पुट करने से ये इनिशियल वेलोसिटी और ये एक्सीलेशन और ये हमारे पास 5 सेकंड जो है टाइम। तो इसको हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 20 सेकंड मीटर पर सेकंड और ये 20 मीटर पर सेकंड, दोनों को ऐड कर दिया। ये 20 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई। यानी 5 सेकंड के बाद कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी। इसी तरह सेकंड एग्जांपल जो है यानी 2.11 एग्जांपल जो है वो हम सॉल्व करते हैं। उसमें जो है ए ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड। तो यानी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन मूव कर रही है। जब इसको ब्रेक लगती है तो 2 मीटर पर सेकंड का इसमें एक्सीलेशन पैदा हो जाता है, यानी नेगेटिव एक्सीलेशन पैदा हो जाता है। यानी स्पीड स्लो होना, हर सेकंड के बाद 2 मीटर स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है उसकी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यानी 20 किलोमीटर की स्पीड होने तक, यानी इतनी स्पीड में कमी आने तक कितना टाइम लगेगा वो हमने फाइंड करना है। तो आइए हमारे पास जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर को हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में। तो 80 किलोमीटर, किलो की के की वैल्यू हमें पता है कि किलो की वैल्यू हमारे पास 1000 है। तो 1000 मीटर साथ उसी तरह रहा। आर जो है ये 3600 सेकंड के इक्वल है। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 22.2 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड में। अब फाइनल वेलोसिटी जो है ये इसी तरह ये 20 किलोमीटर है, 20 के तो ये हमारे पास मीटर आ गया तो डिवाइडेड बाय सेकंड, तो हमारे पास 5.6 मीटर पर सेकंड जो है फाइनल वेलोसिटी आ गई इसकी। हमने टाइम फाइंड करना है। तो इसी तरह हमने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को रीअरेंज किया और यानी
वी एफ माइन इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको रीअरेंज किया तो टाइम हमने फाइंड कर लिया, टाइम या ये फार्मूला बन गया। इसमें हमने वी एफ की वैल्यू यहाँ 5.6 मीटर पर सेकंड लगा दी और वी आई की वैल्यू 22.2 मीटर पर सेकंड लगा दी, यानी चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आ गई। और इसको हमने डिवाइड कर दिया। नेगेटिव एसिलेशन है, रिटार्डेशन 2.2 मीटर पर सेकंड का रिटार्डेशन है। तो इनको डिवाइड किया हमने तो हमारे पास ये टाइम आ गया 8.3 सेकंड, यानी 8.3 सेकंड में इसकी स्पीड जो है स्लोज डाउन होकर इतनी रह जाएगी। तो ये 10 ट्रेन विल टेक 8.3 सेकंड टू अटेन रिक्वायर्ड स्पीड, यानी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होने तक इसको टाइम जो लगेगा वो 8.3 सेकंड लगेगा। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.12। 2.12 में a bicycle accelerates at 1 meter per second from a initial velocity of 4 meter per second for 10 seconds. Find the distance moved by it during this interval of time। यानी एक साइकिल जो है वो साइकिलिस्ट चला रहा है साइकिल को 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। अब वो ज़्यादा फोर्सेस पर लगाना शुरू कर देता है इसके पैडल पर और इसमें 1 मीटर पर सेकंड की चेंज आ जाती है वेलोसिटी में, यानी एसलेशन 1 मीटर पर सेकंड का एसलेशन के साथ वो 10 सेकंड के लिए मूव करता है। तो इस दौरान जो है उसने यानी एसलेशन के दौरान 10 मीटर के साथ यूनिफॉर्म एसलेशन के दौरान जो है 4 मीटर पर सेकंड से लेकर ऑनवर्ड 10 सेकंड तक जो वेलोसिटी में चेंज आई थी उसमें इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमने फाइंड करना है। हमारे पास जो है जो हमें इसमें क्वांटिटीज़ मालूम है वो इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड डाटा में और एसलेशन है 1 मीटर पर सेकंड का। टाइम हमारे पास 10 सेकंड लगा है, हमने एस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये चारों चीज़ें जो हैं यानी इनिशियल वेलोसिटी, एसलेशन, टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 10 सेकंड, तो ये किस इक्वेशन में ये चारों क्वांटिटी मौजूद हैं। तो हमें पता है कि ये चारों क्वांटिटी जो हैं ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मौजूद हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करते हैं एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें हम लगा देते हैं वैल्यू, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड और टाइम है 10 सेकंड, ये हमने लगा दिया। और ये हाफ हमारे पास आ गया, एक ही वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड और साथ 10 टाइम है टी 10 सेकंड का स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो है ये तो 40 आ गया हमारे पास और ये 50 मीटर आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो 90 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये साइकिलिस्ट ड्यूरिंग 10 सेकंड यानी यूनिफॉर्म एसलेशन के साथ। अब हमारे पास हम जो है सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.13। A car travels with a velocity of 5 meter per second. It then accelerates uniformly and travels a distance of 50 meter। और अब ये डिस्टेंस जो है 50 मीटर का ट्रैवल करती है और फिर क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। इफ़ द वेलोसिटी रीच इज 15 मीटर पर सेकंड
यानी 5 मीटर पहली थी वेलोसिटी और 15 मीटर। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टाइम टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस, और ये इस डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा और एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो है इसमें ये है कि हमने एक्सेलरेशन ये फाइंड करनी है। हमारे पास ये देखें VIB हमारे पास मौजूद है और डिस्टेंस भी मौजूद है, फाइनल वेलोसिटी भी मौजूद है, और हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें जो हैं किस इक्वेशन में पाई जाती हैं? ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पाई जाती हैं। 2AS = VF² - VI²। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास जो है एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड का। ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन आ गया। अब हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम के लिए एक्सेलरेशन भी हमारे पास मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है और फाइनल वेलोसिटी भी मौजूद है। तो टाइम भी किस इक्वेशन में ये मौजूद है? ये पहली इक्वेशन में चारों चीज़ें पाई गई हैं। तो ये पहली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो है ये टाइम जो है वो आ जाएगा 5 सेकंड। इस तरह से हमने इसमें से माइनस किया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, तो ये 5 सेकंड टाइम जो है वो लगेगा, यानी 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने में, और एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड का होगा। तो ये बेटा हमारा आज का लेसन जो है इतना ही है। इसको आप अच्छे तरीके से ये एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें। अल्लाह हाफिज़।